नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले इंडिया न्यूज। इस समय गया जिला के परैया प्रखंड के पूना गांव में उपस्थित हूं और इस समय आज बाबा साहेब की जयंती मनाने के लिए ये गांव के बच्चे, नौजवान, युवा साथी यहाँ पे हैं और बाबा साहेब के बारे में इन लोग को जागरूक हैं कि जो संविधान लिखे हमारे बाबा साहेब ने, और इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि किस तरीका से लोगों को जागरूक करेंगे और बाबा साहेब के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो आपको चैनल को मेरे तरफ से अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मेरा जो पीछे वाला जो व्यक्ति है ना, उसको मैं समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। जो लड़का क्या है कि नहीं समझता है ना, उसको मैं समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। आप बाबा साहेब की जयंती में उपस्थित हैं। आप इस देश और बहुजन समाज से आते थे, दलित समाज से आते थे, और अभी तक के बाबा साहेब के बारे में ही दलित समाज नहीं जानते हैं। बहुजन समाज भी बहुत सा स्वर्ण जाति के लोग, जो अपर कास्ट के लोग हैं, वो भी बाबा साहब के विरोध करते हैं। लेकिन ये तो सारा देश के सभी नागरिक के लिए काम किए हैं। इस पे आप काम का कहना चाहते हैं? और जो दलित जो अपनी बाबा साहेब के बारे में नहीं जानते हैं, इनके बारे में उनका अनुभव नहीं है, उनको जागरूक करने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आज बाबा साहेब के 133वीं जयंती के अवसर पर हम लोग आज पूना की धरती पर बाबा साहेब के योगदानों के बारे में अवगत करवाने के हेतु सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, संग्रहित हुए हैं। और मैं आपको भी धन्यवाद अर्पित करता हूं, जो अपनी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोगों के विचारों को जानने का अवसर दिए हैं। सबसे पहले मैं इनके बारे में लोगों को ये कन्विंस करने का कोशिश करूंगा कि इनके जो मूल मंत्र हैं उन पे चलने का काम करें। इन्होंने विश्व स्तर पर जो शिक्षा में अग्रणी पहचान बनाए हैं, उन पहचान को याद करें और ये भी जानें कि कितने संघर्षों के बावजूद बहुत सारे डिग्रियां हासिल की हैं। लगभग जहां तक मुझे याद है कि इनके पास 34 डिग्रियां थी, जो विश्व में किसी भी हस्ती के पास इतनी सारी डिग्रियां नहीं थी। और शिक्षा जगत में या फिलॉसफी की दुनिया में कहें तो उस फिलॉसफर की श्रेणी में आते हैं जो प्रथम स्थान ये रखते हैं। तो आज भारत का अल्पसंख्यक आबादी हो, दलित वर्ग के जो लोग हैं और ज़्यादातर जो नीचे तबके के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, चाहे किसी भी श्रेणी का हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो या तो फिर जनरल कैटेगरी का हो, आज उनका जो सरकार के द्वारा जो सुविधा प्राप्त होती है फाइनेंशियली या तो फिर शिक्षा के क्षेत्र में, वे बाबा साहेब की वजह से होती है। तो मैं आप लोगों को इनके योगदानों पे चलने का इनके योगदानों पे चलने का कोशिश रहेगा, प्रयत्न रहेगा मेरा, ताकि आप लोग भी इनके विचारों से अवगत हों और शिक्षा से जुड़ें। और इनका एक मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो। तो शिक्षा सबसे पहले अर्जित करने के लिए इन्होंने मंत्र दिए थे, उसके बाद आपको संघर्ष करने का रास्ता सुझाएं और फिर संगठित होने का काम किया, ताकि आप संगठित होकर के जो सत्ता पे काबिज हों और इनके महत्वपूर्ण अवसरों को प्राप्त कर सकें। मैं संजय पासवान डेट में इनका सेलिब्रेशन 13 अप्रैल को धूमधाम के साथ मनाया गया। बहुत बड़े स्पोक पर्सन भी आए थे और जहाँ तक पहले के कंपैरिजन में, पहले के तुलना में आज सभी
वर्ग के लोग इनके विचारों से प्रेरित हुए हैं और इनके जयंती के अवसर पर सभी इकट्ठा होते हैं, मनाते हैं और बाबा साहेब के योगदानों से अवगत होते हैं। धन्यवाद।